हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। देखिए, मैंने यहाँ पे मटरी बनाई हुई है। बेटे को जाना था तो बेटा तो लेके नहीं गया मटरी, पर बेटी को लेके जाना था तो मैंने मटरी यहाँ पे बनाई। पूरी दोपहर खाना बनाने के बाद मैंने स्टार्ट कर दी थी मटरी बनाना, और सारी मटरियाँ कट गई थी। बेटी कटवा रही थी, मैं मटरी का आटा गूँमी और फिर उसके बाद मठरियों का जो भी पूड़ी बेलना होता है वो मैंने बेला। मैं बेलती जा रही थी और रानू है जो बड़ी वाली बेटी, वो काटती जा रही थी। इसी तरह में दोनों लोग हाथ बटा के एक दूसरे का काम कर लिए, तो मुझे भी थोड़ी काम आराम मिल गया और दो काम भी जल्दी से हो गया। तो यहाँ पे मैंने मटरियाँ निकाली हैं और मटरी बहुत ही खस्ता, बहुत ही अच्छी बनी है। और मटरी तो चाय के साथ सभी को अच्छी लगती हैं। बेटी को ले भी जाना था, उसका मन था ले जाने का, तो उसी की वजह से मैंने इतनी सारी बनाई कि घर के लिए भी हो जाएंगी और वो लेके भी चली जाएगी। बेटे को भी बोला था कि तुम भी लेके चले जाना, लेकिन उसका मन नहीं था लेके जाने का, उसने नहीं लिया। और यहाँ पे मैंने बनाया था नाश्ता, और नाश्ते में मैक्रोनी बनाई थी। तो मैं जा रही हूँ आंसू को देने। आंसू बैठी है रूम में और वो ना पढ़ रही है, तो मैं उसको वहीं रूम में देने चली गई। और ये इसके पढ़ने वाला रूम है, यहीं इसके बैग रखे रहती है। तो यहाँ पे मैंने उसको दे दिया है और वो पास्ता खा रही है, पढ़ भी रही है। और मैं उससे पूछ रही हूँ कि आंसू कैसा बना है, तो कह रही है कि अच्छा बना है। बच्चों को मैक्रोनी है, पास्ता है, ये सारी चीज़ें तो अच्छी ही लगती हैं और हम लोगों को भी अच्छी लगती हैं, पर ये रोज़ रोज़ खाने से ना नुकसान भी करता है, क्योंकि मैदा है तो इतना ज़्यादा वो नहीं होता। मैंने पास्ता खा लिया था, उसके बाद फिर मैंने चाय पिया, तो मैंने सोचा कि लाओ मटरी टेस्ट करते हैं। तो बस वही चाय के साथ मैंने मटरी ली थी थोड़ा सा खाने के लिए। हेलो गाइस, बहुत वेलकम ही बैक टू टेस्टी माय बनी चैनल थी। आरती नेचुरल। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे, खुश होंगे, मस्त होंगे, और मैं भी अच्छी हूँ। तो गाइस, कल सैटरडे था और ये मेरा संडे का ब्लॉग शूट हो रहा है। कल सैटरडे था तो सैटरडे में मेरे बेटा बेटी सभी दोनों लोग एक हफ्ते की छुट्टी के बाद चले गए हैं हॉस्टल, अपनी अपनी जगह जहाँ उनको पढ़ाई करनी है। जब आते हैं ना बच्चे त्योहार में तो बड़ा अच्छा लगता है। इस साल तो ना दोनों बच्चे हॉस्टल चले गए, बेटी भी बड़ी वाली और बेटा भी। जब बच्चे आते हैं ना त्योहारों में तो बड़ा अच्छा लगता है, और जब चले जाते हैं ना तो बहुत ही मन उदास हो जाता है। कल रात में बेटा गया और सुबह बेटी चली गई, मतलब फ्राइडे को रात में बेटा गया और सैटरडे को बेटी चली गई। उसका था तो मतलब पूरा दिन ऐसा दिमाग रहा कि एकदम जैसे अंदर से ना एक जलन सी होती है पेट में, पूरे पेट में गले तक पूरी जलन सी हो रही थी, और मन में एक बहुत अजीब सा लग रहा था, रोना आ रहा था। बच्चों के सामने नहीं रोना होता है कि बच्चों को बुरा ना लगे, लेकिन बच्चे जब चले गए ना तो बैठ के एकदम खाली खालीपन, पूरा घर एकदम खाली लग रहा था। जैसे बिल्कुल लग रहा था जैसे जैसे मतलब घर की एक रौनक सी चली गई हो, घर में जैसे कुछ हो ही नहीं। और बच्चे तो बाग के फूल होते हैं, बच्चों से ही घर मतलब घर जैसा दिखता है, अच्छा लगता है, सुंदर दिखता है। तो देखिए, मेरे बर्थडे में बेटियों ने यहाँ पे गुब्बारे उब्बारे लगाए थे तो पूरी पुट्टी छूट गई है, क्योंकि ये मैंने उनको मना भी किया था कि बेटा इस तरह मत करो, पेंट खराब हो जाएगा, लेकिन बच्चे हैं, बच्चे नहीं मानते, उनको खुशी मिलती है ये सब करके। और खैर कोई बात नहीं, उतना फिर देखते हैं, कुछ करेंगे। लेकिन पेंट ख़राब हो जाता है और जल्दी पेंट हो नहीं पाता। मैंने कंघी भी नहीं की, पता है आप लोगों को कि 2-3 दिन से कंघी भी नहीं की। और कल ना रानू और भैया दोनों लोग गए तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था और एकदम रोना आ रहा था। तो 2 दिनों से मैंने जो रबड़ लगाई थी
बालों में वही लगी हुई है। ना मैंने कंघी किया और ना ही सिंदूर लगाया। मतलब ऐसे जैसे काम कर रही थी, काम करने का मन भी नहीं हो रहा था, पर ये था कि छोटी बेटी घर में थी, हम सब लोग थे, तो काम तो करना ही था, खाना बर्तन तो करना ही था। लेकिन सच बताऊँ ना, मन से बिल्कुल भी मन नहीं हो रहा था कि मैं खाना बनाऊँ, बर्तन धुल लूँ, बस लग रहा था कि रो लूँ। और मन एकदम बहुत भारी, पूरा दिन ऐसे ही मन रहा। फिर शाम को ना छोटी बेटी जब कोचिंग पढ़ने लगी, कोचिंग की क्लास लेने लगी, तब फिर मैं चली गई बाहर। मुझे लगा कि अब मुझे बाहर थोड़ी देर बैठ जाना चाहिए दरवाजे में। उसने कहा कि टीवी चालू कर लो माँ, बैठी रहो, लेकिन नहीं, मन हो ही नहीं रहा था, ना टीवी देखने का हो रहा था बिल्कुल। तो फिर मैं बाहर चली गई। बाहर एक दो औरतें आ गईं और बैठ के थोड़ी देर उनसे बातें कर लिया, तो थोड़ी से मन हल्का हुआ था, माइंड भी फ्रेश हुआ था। जब बच्चे आते हैं तो बड़ी खुशी होती है कि आ रहे हैं, आ रहे हैं, लेकिन जब चले जाते हैं ना तो बहुत बुरा लगता है। और सच में यहाँ देखिए थोड़ा सा फट सा गया है। इस समय ना ही तो फेस में कोई क्रीम लगा पा रही हूँ, और एक तो बहुत मतलब काम भी बढ़ गया था दिवाली की वजह से, तो ना ही तो क्रीम लगा, नहाया और बस सीधे काम में लग गई। खाना पीना में वैसे लेट हो जाती थी, तो ना ही तो क्रीम लगा पाई कुछ भी, तो फटाफटा सा होने लगा है। मौसम चेंज हुआ है ना थोड़ी, और अब 2 दिन से मैंने कंघी भी नहीं की। आप लोग देख रहे होंगे कि किस तरह, मतलब ना ही सिंदूर लगाया ना कंघी। खैर चलिए कोई बात नहीं, और 1-2 दिन में अच्छा लगने लगेगा, थोड़ा तो वो होता है। लेकिन ना, बच्चों के भविष्य, अच्छे भविष्य के लिए अपनी मोह ममता त्याग के अपने मन में पत्थर रखना होता है। चलिए ठीक है, फिर मैं मिलती हूँ। तो दोस्तों यहाँ पे देखिए मैं बालों में ऑयल लगाने जा रही हूँ। तो मैंने सरसों का तेल लिया है और उसमें मैंने यहाँ पे प्याज लिया है 1 ठो, और प्याज को मैं अच्छे से, या तो आप मिक्सी में पीस सकते हैं या फिर आप चॉपर से चॉप कर सकते हैं। मैंने यहाँ पे लिया है चाय अदरक कूटने वाला, उसी में मैंने प्याज 1 ठो डाल दिया है और अच्छे से इसको कूट लूँगी। कूटने के बाद इसका जो है ना रसा निकालूंगी, क्योंकि मैंने सुना है कि प्याज के रस लगाने से बालों का झड़ना कम होता है। तो मैं अभी इसको आज पहली बार ट्राई कर रही हूँ, क्योंकि मेरी जो बेटियां हैं उन्होंने 1-2 बार ट्राई किया था। मैं पहली बार अपने बालों में ट्राई कर रही हूँ। पता बहुत दिनों से था, लेकिन बेटियों को बोल देती थी कि लगाना हो लगा लो, उनका मन हो तो लगा लेती थी, वरना मैं तो बस आलस ही कर जाती थी अपने लिए। तो होता है ना हम औरतों का कि अपने लिए कोई चीज़ करने में हम 10 लोगों को बना खिला देंगे, 10 लोगों का काम कर देंगे, 10 लोगों के लिए सब कुछ कर देंगे जो भी करना होगा, लेकिन जब खुद की बारी आती है ना तो खुद के लिए एक आलस कर जाना होता है कि चलो कल कर लेंगे, परसों, और इसी तरह में होता रहता है। तो मैंने यहाँ पे प्याज का रसा निकाल लिया। 1 ही प्याज लिया था मैंने, क्योंकि मेरे बाल इतने ज़्यादा ना घने हैं ना ही बड़े हैं। लंबे बाल तो मैं पहले कभी नहीं करती थी, और घने मेरे थे बाल, लेकिन इस समय ना झड़ के बाल भी बिल्कुल पतले हो चुके हैं। तो मैं अपने हिसाब से लूँगी, जितने बाल होते हैं ना उसी हिसाब से लेना चाहिए। मैंने यहाँ पे प्याज का रसा एक कपड़े से निचोड़ लिया है, क्योंकि आप चाहें तो छन्ना से निकाल सकते हैं, लेकिन मैंने यहाँ पे कपड़ा लिया था रूमाल, और उसी से निचोड़ के मैंने सरसों का तेल डाल लिया है। जितना मुझे चाहिए था अपने बालों के लिए मैंने तेल डाल लिया है, और इसको ना मैं अपने बालों में लगाऊंगी। तो मैं आ चुकी हूँ रूम में, और रूम में अभी मुझे बाल धुलना था, तो इसको ना बाल धुलने के पहले लगाते हैं, और या तो फिर आप रात में लगा लीजिए। अगर प्याज की खुशबू आपको बर्दाश्त हो जाए तो आप रात में लगा लीजिए, और रात भर लगा रहने दीजिए। सुबह बालों को धुल लीजिए, लेकिन मैं तो क्या करूँगी कि मैं तो अभी 1 घंटे बाद ही धुल लूँगी, क्योंकि प्याज की जो स्मेल होती है ना वो थोड़ी उतनी अच्छी नहीं लगती, और बालों में लगी हुई तो हम जहाँ भी बैठते हैं, जिसके पास बैठते हैं, या अपने आप को ही, किसी और के पास बैठना नहीं, लेकिन अपने आप को ही उसकी बदबू आने लगती है, जो उसकी स्मेल होती है ना प्याज की, वो आने लगती है। तो मैं पूरी रात के लिए नहीं छोड़ी हूँ, मैं बस अभी लगाऊंगी और 1 घंटे 1.5 घंटे बाद मैं बालों को धुल लूँगी।
तो यहाँ पे मैं नहा ली थी, बाल धुल ली थी। 1 घंटे बाद 1 घंटा तक मैं वो प्याज का रसा और तेल लगाए रखी थी और उसके बाद फिर मैं आ गई थी नहा के पूजा करने। तो मैं आई थी सूर्यदेव ढारने, तो मैं बस यहाँ सूर्यदेव ढारूँगी और उसके बाद अंदर की पूजा करूँगी। तुलसी मैया को आज जल देना नहीं है, क्योंकि तुलसी मैया को संडे को जल नहीं दिया जाता और मैं भी उनको कभी संडे को जल नहीं देती, एकादशी को भी नहीं देती। लेकिन कभी बाई चांस अगर ध्यान न रही कि एकादशी है तो बात अलग है कि दे देती हूँ, वरना अगर याद रहा तो मैं एकादशी को भी जल नहीं देती। और संडे को तो छुट्टी के दिन याद ही रहता है कि संडे है, क्योंकि उस दिन बच्चों की छुट्टी रहती है, तो उस दिन तो मैं बिल्कुल भी नहीं देती। और मैं सूर्यदेव को ढार दी हूँ, तुलसी मैया को सिर्फ प्रणाम कर लूँगी, बाकी उनको जल नहीं दूंगी, संडे है। और कुछ रीति रिवाज हैं जो माननी चाहिए और इनको मानने से ना अपना ही भला होता है। तो यहाँ पे हाँ, गलती से अगर कोई चीज़ हो जाए तो गलती माफ़ हो जाती है, लेकिन जानबूझ के गलती करने से माफ़ नहीं होती है। तो देखिए मैं यहाँ पे पूजा भी कर चुकी हूँ आके, और मैंने सूर्यदेव ढारा था। सूर्यदेव ढारने के बाद मैंने यहाँ पे भगवान को नहलाया और चंदन चावल तिलक सब किया, उसके बाद प्रसाद भोग लगाया। उसके बाद बस मैं अब दीपक जला रही हूँ। तो अगरबत्ती धूप बत्ती जलाई और दीपक जला रही हूँ। वैसे मैं अगरबत्ती लगाती नहीं हूँ, लेकिन क्या हुआ कि इस बार ना हस्बैंड जी दिवाली में ले आए थे अगरबत्ती का पैकेट, तो अब वो रखा है चूँकि, तो उसको फेंक तो सकते नहीं हैं। और उसको मैंने उसको फिर यही हुआ कि अब इतना बड़ा पैकेट कहाँ जाएगा, तो बस यही है कि चलो इसको जला ही लेते हैं। तो उसको भी मैं जला लेती हूँ अभी, क्योंकि मैं मंगाती नहीं हूँ अगरबत्ती का पैकेट, धूप बत्ती का ही मंगाती हूँ। लेकिन क्योंकि उसमें जो बाँस की लकड़ी होती है ना, वो नहीं जलानी चाहिए, बोलते हैं ऐसा, तो इसलिए मैं नहीं अगरबत्ती मंगाती। लेकिन अब हस्बैंड जी ले आए, उनको नहीं पता होगा या फिर पता नहीं ले आए थे, तो बस वो रखा था। तो ऐसा होता है ना कि हस्बैंड जी कभी पूजा का एक साथ सामान लाए तो उनको नहीं याद रहता, वो अगरबत्ती भी ले आते हैं। और अगर मैंने फुटकर मंगाया तो मैं मंगाती नहीं हूँ। तो बस इधर अगरबत्ती धूप बत्ती और दीपक सब मैंने कर दिया है, और पूरे घर में मैं दीपक दिखा दूँगी। और उसके बाद आप सब लोगों की दिवाली कैसी रही? अच्छी ही रही होगी, क्योंकि दिवाली तो अच्छी ही होती है हम लोगों के यहाँ। तो यहाँ पे मैं पूजा करने के बाद फिर भगवान को प्रणाम करूँगी, उनसे क्षमा याचना करूँगी, जो भी गलती हो उसको माफ़ करिएगा। और पूजा पाठ है, किसी से ज़्यादा अच्छे से बनती है, किसी से कम अच्छे से बनती है, पर मन का भाव देखना चाहिए, मन शुद्ध रखना चाहिए, भाव से पूजा करनी चाहिए, और बाकी तो अलग बात है। तो चलिए मैंने यहाँ पे पूजा कर लिया है, उसके बाद अब मैं चलूँगी किचन में। तो किचन में देखते हैं, मैं यहाँ पे पत्ता गोभी की सब्जी और रोटी बना रही हूँ। तो सब्जी मैंने काट ली पत्ता गोभी की और एक साइड रख ली है, और रोटी मैं सेक रही हूँ। और रोटी बनाने के बाद मैं कढ़ाई में सब्जी छौंक दूँगी, क्योंकि आज पहले रोटी बना रही हूँ। और पत्ता गोभी क्या हुआ ना कि बेटी से मैंने बोला, आज संडे था, मैंने कहा आसू जब तक मैं यहाँ आटा गूँध के रोटी सेक रही हूँ तब तक तुम सब्जी काट दो। तो उसने काटी है, तो जैसे उसने काटी पहले रोटी, तब तक मैं उसकी सब्जी कट पाई थी, तब तक मैंने तवा रख दिया था। मैंने गाय की रोटी निकाल ली है, बस खाने के लिए बनाऊंगी। तो अभी सब लोग नाश्ता किए हैं तो इतनी जल्दी है नहीं, तो रोटी बनाने के बाद मैं सब्ज़ी बना दूंगी। और मेरे घर में ऐसा नहीं है कि बिल्कुल तवा से निकली ही रोटी चाहिए, ऐसा नहीं है। रोटी मैं बना के रख देती हूँ तो आधा घंटा 1 घंटा बाद भी सब लोग खा लेते हैं। हाँ, ये है कि खाना मेरा तीनों टाइम ही बनता है, सुबह नाश्ता, फिर दोपहर, फिर रात। लेकिन 1 घंटे पहले भी अगर रोटी बन गई ना, 1 डेढ़ घंटे पहले भी रोटी बन गई ना, तो सब लोग खा लेते हैं। ऐसा नहीं है कि बिल्कुल बस तुरंत निकालो तवा से तुरंत दो। हाँ, अगर बनते समय किसी को भूख लगी आके बैठ गए तो तवा से निकली हुई भी खा लेते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि 1 घंटे हो गए तो खाएंगे नहीं। तो मैंने यहाँ पे रोटी और सब्ज़ी मुझे बनानी है, और रोटी मेरी बनके ही रेडी, क्योंकि ज़्यादा रोटी आज नहीं बनानी थी। और यहाँ पे देखिए बारिश कितनी हो रही, दिवाली के बाद इतनी बारिश।
तो आप लोगों को मेरा ब्लॉग कैसा लगा? अगर अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा। और यहाँ पे बारिश देखिए, बेमौसम बारिश हो रही है। दिवाली के बाद आज मंडे है, बादल 2 दिनों से था, लेकिन मंडे को इतनी तेज़ बारिश हो रही थी, सुबह से दोपहर तक झमाझम बारिश हो रही थी। बेमौसम बरसात और धान के लिए भी नुकसान, क्योंकि इस समय ना धान कटने के लिए खड़े हैं और इतनी बारिश है कि धान को भी नुकसान पहुंचा सकती है ना। तो आप लोग एंजॉय करिए बारिश, और बारिश होने से थोड़ी मौसम ठंडा ठंडा सा लग रहा है, क्योंकि हवा वाली बारिश है। तो चलिए, मैं मिलती हूँ नेक्स्ट ब्लॉग में। जय माता दी, जय भोलेनाथ।